हेलो फ्रेंड्स, आरके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल की। तो दोस्तों, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। इस कौशल में प्रश्नों को पूछने संबंधित प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रश्न पूछने की एक कला या माध्यम है। इसमें प्रश्नों की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। यानी इसमें जो प्रश्नों की प्रक्रिया है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन का बच्चा आंसर देगा। यानी आप अपने टॉपिक को लीजिएगा, उस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछिएगा। वहाँ पर क्या था प्रश्न, पाठ प्रस्तावना में बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछा जा रहा था। यहाँ पर क्या है, इसमें प्रश्नों की जो प्रक्रिया है इसको, यानी इसमें जो प्रश्नों की प्रक्रिया है इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे आप कोई प्रश्न करते हैं, हमारे देश का क्या नाम है। बच्चे ने बताया हमारे देश का नाम भारत है। भारत में किन किन धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, तो बच्चा बता देगा हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी। फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यहाँ बस ये देखना है प्रश्नों की एक प्रक्रिया, उसको महत्वपूर्ण माना गया है। आप यहाँ से 10 से 12, 8 से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है, पाठ प्रस्तावना में क्या होता था, जो आंसर मिलता था उसी आंसर से प्रश्न बनाते थे। यहाँ पर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, बस आपने क्वेश्चन किया, बच्चे ने आंसर किया, ठीक है। आप उसी पार्ट से रिलेटेड, यानी उसी जो टॉपिक है उसी से संबंधित आप क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे, बच्चा उसका आंसर देगा, है ना। बहुत ही आसान ये है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि जो टॉपिक आपका, उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, बस, बाकी कुछ नहीं इसमें है। उद्देश्य क्या इसमें है, प्रश्नों की संरचना उचित रूप से व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना, प्रश्न उचित गति और आवाज़ से पूछने में प्रश्न उचित गति और आवाज़ से पूछने में कुशल बनाना, कक्षा में प्रश्नों का समान वितरण करने की योग्यता विकसित करना, कक्षा शिक्षण के लिए निर्धारित समय में उचित संख्या में प्रश्न पूछने के लिए कुशल बनाना, जिन प्रश्नों के उत्तर छात्रों द्वारा सहजता से दिए जा सके ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, उचित संख्या में प्रश्न पूछना है, उचित आवाज़ में, उचित गति में प्रश्न पूछना है, ठीक है। जो प्रश्न होगा उस प्रश्न का कक्षा में समान रूप से वितरण होगा। ऐसा ना लगे किसी एक स्टूडेंट से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नों का वितरण पूरी कक्षा में समान रूप से, यानी पहली लाइन में जो बैठा है, दूसरी, तीसरी, यानी पूरी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, तो जो प्रश्न होगा वो पूरी कक्षा के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी एक बच्चे से आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप पूरी कक्षा से प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए। कक्षा शिक्षण के लिए जो निर्धारित समय है, ठीक है, उसी निर्धारित समय में उचित प्रश्नों को पूछना, जिन प्रश्नों का उत्तर बच्चे आसानी और सहजता से दे सकें, ठीक है, ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना। ऐसे प्रश्न मत पूछिए जो कठिन हो, ठीक है। एक सरलतम प्रश्न पूछिए। जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास को देखिए कि उनका जो है मानसिक स्तर क्या है, उसी मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्नों को पूछ लीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इसमें है कि प्रश्नों की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाठ प्रस्तावना में क्या है, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप टॉपिक से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक उचित समय में आपको प्रश्नों के उत्तर हासिल करने हैं। आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चा उनका उत्तर देगा वहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कौशल के घटक इसमें कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नों की संरचना। प्रश्नों की संरचना, व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों में शुद्धता होनी चाहिए, प्रश्न विषय वस्तु संबंधित होने चाहिए, प्रश्न विशिष्टता से युक्त होने चाहिए, प्रश्नों में संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी जो आप प्रश्न करेंगे उनकी संरचना क्या है, व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न शुद्ध होने चाहिए, प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, प्रश्न विशिष्टता से युक्त होने चाहिए, प्रश्नों में संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी शुद्ध प्रश्न हो, संक्षिप्त प्रश्न हो, ठीक है, विषय वस्तु यानी जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न होना बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है। ये प्रश्नों की संरचना, उनकी बनावट क्या हुई, प्रश्नों का प्रक्रम, तो इसमें क्या है, प्रश्न पूछने की उचित गति होनी चाहिए, यानी जो प्रश्न हम पूछेंगे उसकी गति उचित होनी चाहिए, यानी बहुत स्पीड में आप प्रश्न पूछिए, बताइए हमारे देश का क्या नाम है, आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछना है ना। आप पूरी कक्षा में प्रश्न का वितरण कर रहे हैं तो आराम से पूछिए, हमारे देश का क्या नाम है, ठीक है। प्रश्न पूछने में आवाज़ का स्तर उचित होना चाहिए, यानी आपको ये भी देखना है कि बच्चे जो हमारी क्लास है उस क्लास में कितने बच्चे हैं, जो आवाज़ का स्तर हमारा है वो बहुत ही मेंटेन रखना। ऐसा नहीं है तो आप लगे क्लास में गए हैं और चिल्लाना चालू गए हैं, हाँ बताइए हमारे देश का क्या नाम है, चिल्लाइएगा मत, आप आराम से पूछिए हमारे देश का क्या नाम है ना। प्रश्नों का उचित वितरण भी होना चाहिए, यानी जो प्रश्न है उसका वितरण उचित होना चाहिए, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप प्रश्न का पूछ रहे हैं पूरी कक्षा में समान रूप से पूछ रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट से जो सामने बैठा है, ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे सामने सीट पर बैठा है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो प्रश्न सभी स्टूडेंट्स से पूछा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए किसी एक स्टूडेंट को आप देख रहे हैं, हाँ आप बताइए हमारे देश का क्या नाम है ना, ऐसे नहीं आपको पूछना है। आप जो प्रश्न होगा उसका वितरण पूरी कक्षा में करिए, आप उस प्रश्न को पूरी कक्षा से लगे कि पूछ रहे हैं, है ना, इसका बहुत खास ध्यान रखिएगा। चाहे ये पाठ प्रस्तावना में हो, चाहे प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता हो, ठीक है। प्रश्न पूछने का जो क्रम होगा, प्रश्नों की जो संरचना होगी उनको ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न या उत्तर दोहराना, ठीक है, प्रश्न व्यर्थ में नहीं दोहराना चाहिए, छात्र के उत्तर नहीं दोहराना चाहिए। क्या मतलब यहाँ पर, प्रश्न व्यर्थ में नहीं दोहराना चाहिए। जैसे आपने पूछा हमारे देश का क्या नाम है, तो जब आपका प्रश्न अस्पष्ट होगा तो प्रश्न को दोहराएंगे ही, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब स्पष्ट भाषा में प्रश्न होगा तो उस प्रश्न को दोहराने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा, है ना। आप पूछिए हमारे देश का क्या नाम है, अस्पष्ट होगा, बच्चा खुद पूछेगा सर मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो प्रश्न व्यर्थ में आपको नहीं दोहराना है, छात्र के उत्तर नहीं दोहराना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, जो उत्तर बच्चा देगा, जैसे बच्चे ने आंसर किया, आपने प्रश्न पूछा हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे ने क्या बताया हमारे देश का नाम भारत है, तो आप ये नहीं हाँ हमारे देश का नाम भारत है, आपको ये प्रश्न के जो उत्तर होंगे आपको इसको भी नहीं दोहराना है। पहले प्रश्न आपको नहीं रिपीट करना है, दूसरा जब बच्चा आंसर आपको देगा तो उस आंसर को नहीं रिपीट करना है, ठीक है, खास ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, प्रश्न उत्पाद, उचित संख्या में प्रश्न पूछने चाहिए, है ना। तो यानी जो एक निश्चित समय होगा उस निश्चित समय में उचित संख्या में प्रश्नों को पूछना है हमें। प्रश्नों का स्तर छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, यानी जो प्रश्नों का स्तर है वो बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसके अनुरूप होने चाहिए। यानी अगर हम 6 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो देखिए 6 क्लास के बच्चों का मानसिक स्तर क्या है। आप 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनका मानसिक स्तर क्या है। दोस्तों जुड़े रहिए आर के एकेडमी के साथ। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। थैंक यू।